पाकिस्तान का बड़बोला जनरल अब बेकाबू होता जा रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद अब खुद उसने अपनी आवाम और देश को बर्बादी की आग में झोंक दिया है। जी हां, आज दुनिया गोल है कि इस लेटेस्ट एपिसोड में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की पोल पट्टी खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज दुनिया गोल है में असीम मुनीर की पूरी कुंडली खंगालेंगे और बताएंगे कि कैसे असीम मुनीर की अब भारत से पंगा लेने के बाद नींद उड़ चुकी है। पहलगाम हमले ने देश को गम और गुस्से से भर दिया है। भारत ने बता दिया है कि आतंक के आकाओं का अब आखिरी वक्त आ गया है। अब बस पाकिस्तान अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। इस बीच अब भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर भी भारत से पंगा लेने के बाद छिपते छिपाते नजर आ रहे हैं। हाइड एंड सीक चल रहा है पाकिस्तान में। पहलगाम आतंकी हमले के मेन कैरेक्टर, जी हां, असीम मुनीर को पहलगाम हमले का मेन कैरेक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि हमले के 2 दिन पहले ही आपको याद होगा कि कैसे धर्म के नाम पर असीम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। हिंदुओं के नाम पर मजहबी नफरत फैला रहा था, लेकिन अब खुद बिल में घुसकर अपने आप को बचाने की जुगत में लगा हुआ है। भारत के 5 कड़े फैसलों से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। खास तौर पर सिंधु जल संधि का जो सस्पेंशन किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान लगातार एक्सपोज होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियों का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द हो गया है, वाघा बॉर्डर बंद करना पड़ा है, और ऐसे फैसलों ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ती तकरार ने अब पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। एनआईए जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सच सामने आ रहा है कि पहलगाम हमले के तार भी पाकिस्तान से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिसका बीज आसिम मुनीर ने ही बोया है। लेकिन अब मुनीर हर तरफ से घिर चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान को अब लग रहा है कि भारत पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाएगा। आपको याद ही है ना कि पहले बलोच के आगे घुटने टेकने को मजबूर पाक आर्मी इस हलचल से अब और ज्यादा डर गई है, और यही वजह है क्योंकि भारत लगातार एक्शन ले रहा है। खबर यह आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब पूर्व आर्मी के लोगों को फौज में भर्ती करवाने को मजबूर हो गया है। गांव में बंकरों में दुबकी सेना का हौसला जवाब दे चुका है। डर का आलम यह है कि मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। उन्होंने डेरा डाल दिया है कनाडा में। यहां तो उन्होंने आग उगल दी और अब अपने परिवार को विदेश भेज दिया। असीम मुनीर की धार्मिक पहचान भी उनके भाषणों से झलकती है। कुरान हाफिज और मस्जिद में इमाम का बेटा, लेकिन जब उनके मुख से नफरत की आग निकली तो उसका असर कश्मीर के पहलगाम तक महसूस हुआ, जहां पर एक बर्बर आतंकी हमला हुआ। हमने अपने 27 लोग खो दिए। अब उनका परिवार, पूरा हिंदुस्तान चीख चीख कर पाकिस्तान के खिलाफ एक अंतिम प्रहार का इंतजार कर रहा है। भारत यहां पर एक्शन ले रहा है तो वहां पर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो बंकरों में छिप रहे हैं। आतंक के आताओं को सेफ हाउस में छुपाया जा रहा है और भारत के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि भारत ने भी डिजिटल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 16 से ज्यादा चैनलों को भी बंद कर दिया है। कुछ नहीं चलेगा अगर आप भारत के खिलाफ कुछ भी प्रोपेगेंडा चलाएंगे, भारत के खिलाफ गतिविधियां करेंगे, तो आप पर भारत प्रहार जरूर करेगा। ये तो रही आसिम मुनीर ने किस तरीके से ये बीज बोया और पहलगाम जैसी ये बर्बर आतंकी घटना हुई है।
लेकिन इन सब के बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि जनरल मुनीर का भारत से पुराना नाता है। जी हां, चौंक गए ना आप। जालंधर में जन्मे उनके पूर्वज 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। विभाजन के वक्त उनका परिवार जालंधर से कश्मीर गया था। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जब 1947 में बंटवारे के वक्त ये लोग पाकिस्तान जाकर सीमांत जिले के टोबा टेक में बस गए, उसके कुछ वक्त के बाद वो रावलपिंडी चले गए। इतना ही नहीं, जनरल असीम मुनीर के पिता सैयद सरवर मुनीर रावलपिंडी के मशहूर लाल कुर्ती इलाके की मस्जिद अल कुरैश में इमाम भी थे। वे तकरीरें करने में आगे थे, जैसी तकरीरें ये करते हैं, और इन्हीं की तकरीरों की वजह से आज पाकिस्तान भी गर्त में है और आंखें दिखा रहे हैं आप भारत को। लेकिन भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने कह दिया है, अगर आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपको बता दें कि आसिम मुनीर के पिता सैयद सरवर मुनीर रावलपिंडी के मशहूर लाल कुर्ती इलाके की मस्जिद अल कुरैश में इमाम थे। वे तकरीरें करने में आगे थे, हर जुम्मे पर तकरीरें किया करते थे। मुनीर के 2 भाई हैं, जिनमें से एक भाई टीचर है। जनरल असीम मुनीर अपनी जहरीली तकरीर के बाद से ही चर्चाओं में बने रहते हैं, और खास तौर पर पहलगाम हमले के 2 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा सामने रखा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की, उसके बाद से अब ये चर्चाओं में एक बार फिर से बन गए हैं। मौलवी की तरफ फराटे से कुरान पढ़ने वाले और मदीना से पाकिस्तान की तुलना करने वाले असीम मुनीर जब भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मौलाना तकरीर कर रहा है। कहीं से नहीं लगता है कि वो किसी देश का आर्मी चीफ है। और वो भी क्यों ना, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने हाफिज कुरान की उपाधि हासिल की है। इसका मतलब है कि उन्हें कुरान जुबानी याद है। मुनीर की जुबान से निकला जहर अब पूरे पाकिस्तान को डस रहा है। बंकरों में छुपी सेना और डरे हुए नेता ये बताते हैं कि जहर उगलने वाले नेताओं का अंजाम क्या होता है, और अंजाम ऐसा होगा कि पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया।